यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे विचार पकड़ ले और रोककर स्मृति में संचित कर ले ताकि फिर कभी इसे स्मरण कर सके। यह तो बस विद्यमान था और समस्त विचार मूर्त था। विचार क्रियाधर्मी होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में इसका उपयोग भी है। विचार इसके बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि विचार समय है और यह तो समस्त काल तथा परिणाम के पार था। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 19, भाग 2। 30 जुलाई 1961। यह एक मेघाच्छन्न दिवस था। काले बादलों के भार से बोझिल सुबह वृष्टि हुई थी और वातावरण में ठंडक आ गई थी। घूमने के पश्चात यद्यपि हम लोग बातें तो कर रहे थे पर हमारा अधिक ध्यान धरती के सौंदर्य पर, मकानों पर तथा वृक्षों के गहरे रंगों की छटा पर था। अप्रत्याशित रूप से अचानक उस अलभ्य प्राय शक्ति और दृढ़ता की एक चमक कौंधी जो कि शरीर को स्तब्ध कर देने वाली थी। देह मानो ठिठक कर निश्चल हो गई हो और अपने नेत्र बंद कर लेने पड़े ताकि मूर्छा न आए। यह विभंजनकारी था और ऐसा जान पड़ा जैसे वहाँ सब कुछ जो वहाँ था एकाएक अस्तित्व रहित हो गया हो और उस शक्ति की अचलता ने तथा उसकी सहवर्ती विध्वंसात्मक ऊर्जा ने दृष्टि तथा श्रवण शक्ति की सारी सीमितताओं को जलाकर भस्मसात कर दिया था। यह कुछ ऐसा विराट था जिसका वर्णन किया जाना असंभव है और जिसकी ऊंचाई तथा गहराई अनवगम्य है, उसे जाना नहीं जा सकता। आज पांव फटने के साथ ही सुबह सवेरे जब आकाश में एक भी मेघ न था और हिमढके पर्वत बस आभासमान ही हुए थे कि अपने नेत्रों तथा कंठ में उस अभेद्य शक्ति की उपस्थिति के बोध से जाग गया। यह स्थिति कुछ ऐसी लग रही थी जिसे छुआ जा सकता है, कुछ ऐसा जिसका न होना कभी संभव ही न हो। प्रायः 1 घंटे तक यह विद्यमान रही और मस्तिष्क रिक्त रहा। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे विचार पकड़ ले और रोककर स्मृति में संचित कर ले ताकि फिर कभी इसे स्मरण कर सके। यह तो बस विद्यमान था और समस्त विचार मूर्त था। विचार क्रियाधर्मी होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में इसका उपयोग भी है। विचार इसके बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि विचार समय है और यह तो समस्त काल तथा परिणाम के पार था। विचार कामना इसके सातत्य अथवा पुनरावृत्ति हेतु प्रयास नहीं कर सकते क्योंकि विचार व कामना तो सर्वथा अनुपस्थित थे। फिर यह क्या है जो इसे लिख लेने के लिए स्मरण रखता है? केवल यंत्रचालित अंकन, परंतु यह अंकन, यह शब्द वह वस्तु नहीं है। धन्यवाद। इसका भाग 3 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।